बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ जो न्यू बुक आई है 2026 की पंजाब बोर्ड्स के लिए, उसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 में डियर स्टूडेंट्स टोटल 7 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे आपकी। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 8 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के भी 4 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट्स हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है और 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि सिंप्लीफाई कीजिए एंड राइट इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। इस फॉर्म में लिखना है इन सबको। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस का साइन है और फिर 3 माइनस जेड या जी आयोटा। तो आओ इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस का साइन है, फिर 3 माइनस जेड आयोटा। तो सबसे पहले जो आयोटा वाले हैं उनको एक साइड पे इकट्ठा कर लें और जो उसके बाद रियल टर्म्स हैं उनको एक साइड पे इकट्ठा कर लें। तो यहाँ 2 है, फिर ये प्लस 3 है। क्योंकि यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी साइंस हैं वो चेंज नहीं होंगे, बल्कि वो एज इट इज़ आ जाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर इम्पैक्ट डालता और अंदर वाले साइन चेंज होते, लेकिन चूंकि यहाँ पे प्लस है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। 2 वैसे का वैसे आ गया, प्लस 3 लिख दिया हमने, फिर प्लस 5 आयोटा और माइनस जेड आयोटा। आयोटा वाले एक साइड पे लिख दिए और जो रियल टर्म्स हैं उनको एक साइड पे लिख दिया। 2 प्लस 3 क्या होगा 5, और फिर यहाँ पे देखो अगर आप इसमें भी आयोटा इसमें भी आयोटा, आयोटा को कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 5 माइनस जेड और आयोटा हो गया। तो ये इस फॉर्म में लिखा गया। देखो ये आपकी रियल टर्म थी ए, रियल टर्म क्या आ गई 5, और फिर 5 माइनस जेड आयोटा, तो उसकी जगह बी वाली जो वैल्यू थी वो 5 माइनस जेड है और साथ में आयोटा, ये रियल आ गई और ये इमेजिनरी आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट की जानिब, जो कि है 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 और फिर ब्रैकेट में 9 प्लस 2 आयोटा। जो आपने पार्ट 1 के साथ ट्रीटमेंट किया डिट्टो वही इसके साथ पार्ट 2 के साथ होगा। क्या होगा 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। क्या करेंगे, ये जो रियल टर्म है एक 16 है एक 9 है, इनको इकट्ठा लिख दिया 16 प्लस 9 और फिर माइनस 2 आयोटा और माइनस 3 आयोटा और प्लस 2 आयोटा, ये एक साथ लिखे गए। अब 16 प्लस 9 क्या होगा 25 और माइनस 3 आयोटा और प्लस 2 आयोटा क्या आ जाएगा माइनस 1 आयोटा। ऐसी है तो ये माइनस आयोटा लिख दिया, इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियसली क्या होगा 1। क्लियर, तो ये माइनस आयोटा क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट के जानिब, वो के है जो कि है 9 माइनस 2 आयोटा माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट में है 7 माइनस 3 आयोटा। 9 माइनस 2 आयोटा एज इट इज आ गया। अब ये माइनस का साइन है तो अब ये अंदर वाले सारे साइंस को चेंज करेगा, इसका इंपैक्ट आएगा। जैसे मैंने आपको पार्ट 1 करते हुए बताया, यहाँ प्लस का साइन था तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जब माइनस होगा तो ये डेफिनेटली अंदर वाले साइंस को चेंज कर देगा। अब ये 7, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये क्या है प्लस का, तो ये 7 क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस 7 आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस और 3 आयोटा। 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 प्लस 3 आयोटा। 9 माइनस 7, 9 में से 9 माइनस 7 है ना, ये रियल है ये रियल है, इनको इकट्ठा कर लिया 9 माइनस 7 और माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। ये जो इमेजिनरी हैं आयोटा वाली टर्म्स हैं इनको एक साथ लिख लिया और जो रियल है इनको एक साथ लिख लिया। 9 माइनस 2 क्या आ गया 7 और 3 आयोटा में से 2 आयोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस आयोटा। ये थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। आओ अब फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं, वो है 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। अगेन यहाँ पे माइनस है तो अंदर वाले सारे साइंस को चेंज करेगा, 11 प्लस 9 आयोटा हो गया और ये माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा। ये 11 आ गया, फिर ये माइनस 9, क्योंकि रियल वाली टर्म्स को हमने इकट्ठा लिख दिया और आयोटा वाली को एक साइड पे लिख दिया। 11 माइनस 9 क्या आया 2 और 9 प्लस 7 ये 16 आयोटा हो गया। ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। फिफ्थ वाला पार्ट है 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 7 आयोटा। देखो यहाँ पे माइनस का साइन प्लस का साइन, मतलब यहाँ पे ऑपरेशनल साइन दरमियान में थे, यहाँ क्या है कोई नहीं, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आओ इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 3 है तो ये 2 और माइनस 3 आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस 4 आयोटा ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले आप 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा, ये लिखा। फिर प्लस 4 आयोटा, इसको भी 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो हमने इसको यू लिख लिया। क्लियर हुआ, भी 3 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और प्लस 4 आयोटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, लिख दिया हमने। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आयोटा माइनस का साइन, ओके ये माइनस 3 तो ये माइनस 9 आयोटा हो गया। फिर प्लस 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा
4 टू ज़ा 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 आयोटा स्क्वायर, ऐसे ना आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो हमने याद होगा आपको कि हमने ये डिस्कस किया था कोई आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो, वो -1 के इक्वल होगा, ऐसे ना जब आप आयोटा का स्क्वायर रूट ले लोगे तो वो आयोटा खाली आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है इस बात का, हमने एक्सरसाइज 1.1 करते हुए इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया, इसको समझा, आपको पता होगा। दोबारा मेरा ख्याल है कि आपको रिकैप करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी दिल करे करने का तो जो इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 अपलोड हुई है आप उसको जाके स्टार्ट से देख लें तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो ये 6 वैसे का वैसे ही है, -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -1 आयोटा, क्योंकि माइनस का 9 है और प्लस का 8 है, तो जब साइंस डिफरेंट हो माइनस और प्लस तो क्या होता माइनस होता, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, और साइन बड़े नंबर वाला, बड़ा नंबर कौन सा है 9, उसके साथ माइनस है, तो हमने यहाँ माइनस आयोटा, -1 आयोटा आएगा, 1 लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि जिसके साथ कुछ ना हो तो 1 होता है, ये 1 आयोटा ही है लेकिन माइनस आयोटा यूँ लिख दिया हमने। फिर -12 आ गया, अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। 6 माइनस आयोटा वैसे का वैसे ही, माइनस माइनस प्लस 12 1 12, 6 प्लस 12 क्या आ गया 18, और माइनस आयोटा लास्ट में आ गया। ये भी लिखा गया उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में उसकी रिक्वायरमेंट थी, ये वाली रिक्वायरमेंट थी उसकी, ये देखो आप a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ये रिक्वायरमेंट थी ना उसकी, तो ए रियल नंबर और साथ में इमेजनरी। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, तो ये 18 माइनस आयोटा फिफ्थ वाला पार्ट हमारा हो चुका। 6 वाले पार्ट पे आते हैं, वो है जैसे फिफ्थ वाला था उसी जैसा ये है 5 माइनस 2 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा। अब ये 5 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और -2 आयोटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 आयोटा -2 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। ये भी मल्टीप्लाई कर दिया और ये 5 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 15 माइनस 5 4 20 आयोटा माइनस 2 3 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 4 8 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 15 माइनस 20 आयोटा माइनस 6 आयोटा क्या हो जाएगा -26 आयोटा, अच्छा प्लस 8, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 का, तो ये आपने साइड पे लिखना है। ये 3 उल्टे डॉट्स का मतलब क्या होता है सिंस, कि सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिख दिया हमने। 15 माइनस 26 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1 8, 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 और -26 आयोटा। ये 6 वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 7th वाले पार्ट की जानिब, जो कि है स्टूडेंट्स 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। सबसे पहले प्लस वाले थे, फिर माइनस वाला थे, फिर मल्टीप्लाई वाला आ गया, और यहाँ पे अब डिवाइड वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई। 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस 4 आयोटा, तो इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय का मतलब अपॉन, या नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में 2 माइनस 4 आयोटा। अब एक इनको रैशनलाइज करना है, क्योंकि नीचे जो आयोटा है वो खत्म करना है हमने किस फॉर्म में लिखना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। याद है ना आपको, रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की यही है। तो ये 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन 2 माइनस 4 आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करने का तरीका आई होप ये आपको आता होगा, मल्टीपल टाइम प्रीवियस आपने किया भी है, लेकिन अगर नहीं भी किया तो ये समझ लें कि जो डिनोमिनेटर होता उसी को एज इट इज़ लिखते, बस उसके दरमियान वाली टर्म का साइन चेंज कर देते होते और कुछ भी नहीं करते, ठीक है। तो ये 3 माइनस 5 आयोटा वैसे का वैसे ही है अपॉन 2 माइनस 4 आयोटा। डिनोमिनेटर में क्या है 2 माइनस 4 आयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 4 आयोटा से, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी ये डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ठीक है। जब आप किसी भी टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो उसका नेट इंपैक्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। देखो ना ये 2 प्लस 4 आयोटा ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो नेट इंपैक्ट क्या आया 1 आया। जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म को, इस फ्रैक्शन को, तो वो आंसर तो यही फ्रैक्शन रहेगी, तो इसका नेट इंपैक्ट तो कुछ नहीं है। ये हमने ऐसा किया क्यों है, हमने नीचे वाला जो आयोटा था, नीचे जो आपका डिनोमिनेटर था उसको ख़त्म करने के लिए किया। क्या ये हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। आओ मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यू गाइज आर इन क्लास 10, तो चीज़ें आपको थोड़ा सा आपका लेवल अप हो चुका है ना। बताओ कमेंट्स में कि क्या लेवल थोड़ा सा माशाल्लाह से आप 10th क्लास के बच्चे हो तो चीज़ें आप इजीली पिक कर सकते हो। आई होप यू आर नाउ मैच्योर और ज़रा बड़े हो गए हो। अच्छा 3 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 आयोटा लिख दिया हमने, ओके, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 आयोटा। अब जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई करते हुए किया था कि ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, -5 भी इन दोनों से, आयोटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय दिस, लिख दिया। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय दिस, ये भी कर दिया। 2 3 जा 6 प्लस 3 4 जा 12 आयोटा माइनस 5 2 जा 10 आयोटा माइनस प्लस माइनस 5 4 जा 20 और आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वायर बन गया। 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 आयोटा माइनस 4 2 जा 8 आयोटा और माइनस प्लस माइनस
4 4 ज़ा 16, आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर हो गया। अब देखो 6 वैसे का वैसे ही है, 12 आयोटा में से 10 आयोटा को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बच गया, 2 आयोटा -20। अच्छा आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर की आपको पता है वैल्यू क्या होगी, -1 के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने ऊपर डिस्कस किया ना आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, वो लिख दिया हमने। अच्छा 4 वैसे का वैसे ही आ गया, 8 आयोटा और -8 आयोटा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही है, ये वाला 8 आयोटा और ये वाला -8 आयोटा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ बच जाएगा -16 आयोटा स्क्वायर, -16 लिख दिया हमने, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। ठीक है, जो यहाँ पे किया आयोटा स्क्वायर की जगह -1, वही यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। अच्छा अब ये 6 वैसे का वैसे +2 और माइनस माइनस प्लस 20 हो गया, फिर 4 माइनस माइनस प्लस और 16। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। फिर 6 + 20 क्या बन गया, 26 और 2 आयोटा वैसे का वैसे, ये 4 + 16 क्या है, 20। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये 20 जो है डिनोमिनेटर है, मतलब ये 26 से भी डिवाइड हो रहा है 20 और 2 आयोटा से भी हो रहा है। इसको यूं लिखा है तो हमारी मर्जी, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं कि 26 डिवाइड बाई 20 प्लस का साइन 2 आयोटा डिवाइड बाई 20, मतलब ये डिनोमिनेटर दोनों का है ना, 26 का भी डिनोमिनेटर है और 2 आयोटा का भी डिनोमिनेटर है, तो हमने इसको अलग अलग लिख दिया, 26/20 और प्लस 2 आयोटा/20। अब ये देखो ये कटते हैं जी, बिल्कुल ये सेम टेबल में आते हैं ना, ये 2 के टेबल में आते हैं। कैसे, 2 10 जा 20 हो जाएगा और 2 को 26 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। देखो 2 यहाँ करोगे तो ये 13 आ जाएगा, ठीक है, और इसको करोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। ये बात समझ में आई है। अच्छा अब फिर यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, ये बात समझ में आ गई। ये देखो ओके, यहाँ 13 है अपॉन 10 प्लस का साइन 1/10 और ये आयोटा है तो साइड पे यहाँ पे आयोटा लिख दिया, 13/10 प्लस 1/10 आयोटा। क्लियर हुआ, तो ये आयोटा मैंने साइड में लिख दिया। आप आयोटा और 1 को मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे खाली आयोटा/10 भी लिख सकते हैं, दोनों तरह लिख सकते हैं। आपकी बुक में आंसर यूं दिया हुआ है इस तरह, तो हमने यूं राइट कर दिया। क्लियर भाई। अब आते हैं लास्ट पार्ट की जानिब इस क्वेश्चन के, वो है 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा। अगेन 5 + 2 आयोटा अपॉन 6 - 3 आयोटा डिवाइड हो रहा है, यूँ लिख दिया। फिर नीचे वाली जो टर्म है जो डिनोमिनेटर है उसको हमने करना है रैशनलाइज, तो 6 और 3 आयोटा वैसे ही आएगा और जो साइन है वो चेंज होगा, तो उससे इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, कर दिया। ये 5 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय दिस और 6 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 + 3 आयोटा। अब ये 5 6 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 आयोटा भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमने लिख दिया 5 × 6 + 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा × 6 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 + 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 + 3 आयोटा। 5 6 = 30, 5 3 = 15 आयोटा प्लस 2 6 = 12 आयोटा और 2 3 = 6 आयोटा स्क्वायर। 6 6 = 36 प्लस 6 3 = 18 आयोटा और माइनस 3 6 = 18 आयोटा और प्लस 3 3 = 9 आयोटा स्क्वायर। 30 प्लस 15 और प्लस 12 27 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और 36 प्लस 18 आयोटा और माइनस 18 आयोटा, ये कैंसिल हो जाएंगे, -9 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। 30 एज इट इज़ आ गया, 27 आयोटा भी एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस माइनस 6 1 = 6, 36 माइनस माइनस प्लस और 9 9 1 = 9। 30 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 24 आ जाएगा, प्लस 27 आयोटा, 36 प्लस 9 क्या आ जाएगा 45। अब ये डिनोमिनेटर 45 जो है वो 24 का भी डिनोमिनेटर है, 27 आयोटा का भी है, तो अलग अलग लिख लिया, 24/45 प्लस 27/45 ऐसा। तो अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे 3 पे, ऐसा 3 पे 24 भी डिवाइड हो जाएगा, 45 भी हो जाएगा। 3 को जब 24 को जब 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 8, और जब 15 को 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 15, तो क्या आ जाएगा ऊपर 8 नीचे 15, 3 8 = 24, 3 15 = 45, तो 8/15 आ गया कैंसिल होके, ऐसी है ना। और फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ ये 27 भी 3 पे डिवाइड होगा और 45 भी, तो 3 9 ज़ा, बल्कि ये तो 9 पे भी डिवाइड होंगे ना, 9 3 ज़ा 9 3 = 27, 9 5 = 45, तो ये हो जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, 9 3 = 27, 9 5 = 45, तो 3/5 और ये आयोटा वाला साइन था। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, उसमें वो कह रहा है कि राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इनका एडिटिव इनवर्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 3 + 2 आयोटा। एडिटिव इनवर्स देखते हैं,
तो एडिटिव इनवर्स होता क्या है, ये साइड पे देखो मैंने करके दिखाया है कि अगर एक नंबर है ना 5, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि ऐसा नंबर, किसी भी नंबर का ऐसा नंबर कि जब उसको उस नंबर में जमा करें, मतलब किसी भी नंबर में क्या है, नंबर क्या है 5, कि वो नंबर जिसमें उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करें तो आंसर 0 आए। मतलब 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5, क्योंकि 5 में जब आप -5 को ऐड करोगे, 5 प्लस -5, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, और 5 -5 क्या हो जाएगा, 0। किसी भी नंबर में जब उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करें तो क्या आए, 0 आए। आंसर क्या है, 0 आए। एक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -x, क्योंकि एक्स और -x को जब आप प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। अच्छा, इसी तरह मतलब साइन चेंज हो जाता, नंबर वही रहता, सिर्फ साइन चेंज होता एडिटिव इनवर्स के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि एडिटिव इनवर्स 3 + 2 आयोटा का क्या होगा, 3 + 2 आयोटा का एडिटिव इनवर्स होगा -3 + 2 आयोटा। ओके, ये माइनस का साइन है तो इससे अंदर मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा -3 माइनस प्लस -2 आयोटा, -3 -2 आयोटा। ये पार्ट 1 हो गया। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, 4 - 3 आयोटा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 4 - 3 आयोटा का एडिटिव इनवर्स होगा -4 - 3 आयोटा। सिर्फ साइन चेंज करते, मतलब 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -5, x का एडिटिव इनवर्स क्या है, -x, 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6। क्लियर हुई बात। तो 4 - 3 आयोटा का क्या होगा जी, -4 - 3 आयोटा। तो अंदर माइनस का साइन ऑपरेट करेंगे, ये हो जाएगा -4 -3 आयोटा। माइनस का साइन अंदर ऑपरेट कर दिया ना, ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों पे अप्लाई होगा। फिर थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, 5 - 7 आयोटा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा जी, माइनस और 5 - 7 आयोटा। माइनस का साइन अंदर ऑपरेट कर दोगे, हो जाएगा -5 +7 आयोटा। अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे, ये है -2/3 + 5/4 आयोटा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा भाई, जहाँ साइन चेंज हो जाएंगे बस, ये -2/3 है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखो एडिटिव इनवर्स इज -2/3 + 5/4 आयोटा, तो इसका आंसर क्या होगा, एडिटिव इनवर्स माइनस और बाकी सारा ये, सिर्फ यही टर्म और बाकी साइन चेंज कर दिया। तो ये माइनस अंदर ऑपरेट होगा, ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, 2/3 माइनस प्लस माइनस 5/4 आयोटा। ये फोर्थ वाला पार्ट इसका कंप्लीट होगा, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, जो कि है फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब यहाँ पे आपने क्या निकालना है जी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। सबसे पहला पार्ट, अच्छा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता क्या है, ये साइड में मैंने आपको करके दिखाया। देखो अगर 7 है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/7। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वो होता है कि जब आप उसको गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए। 7 का 1/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 1। जब 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1। एक्स वाई को जो 1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/y। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में जो गिवन नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर में ले जाते होते हैं। y को डिनोमिनेटर में ले गए, उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर हुआ। तो इसी तरह 4 + 5 आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/4 + 5 आयोटा। लेकिन हमने इसको इस फॉर्म में तो नहीं रहने देना, हमने तो इसको सिंप्लीफाई करना है ना भाई, कि नीचे डिनोमिनेटर में इस तरह आयोटा ना आए। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का हमें क्या तरीका हमने प्रीवियसली सीखा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, वो क्या था कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में यूं हो तो हमने इसको रैशनलाइज कर लेना है। ये 4 + 5 आयोटा है तो इसी से इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे, सिर्फ दरमियान वाला साइन चेंज करेंगे। ये 4 प्लस है 5 आयोटा, तो 4 - 5 आयोटा, ये प्लस की जगह माइनस, 4 - 5 आयोटा, और यहाँ ऊपर भी निकल लिया और नीचे भी लिख दिया। अब ये 1 को 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 - 5 आयोटा 1 जा 4 - 5 आयोटा आ गया, आयोटा आ गया। अब ये 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 - 5 आयोटा, 4 - 5 आयोटा वैसे का वैसे आ गया। अब ये 4 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा 4 - 5 आयोटा से, कर दिया, प्लस 5 आयोटा ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा 4 - 5 आयोटा से, ये भी कर दिया। ये 4 - 5 आयोटा वैसे का वैसे ही आ गया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 4 को 5 से किया तो 20 आ गया, ये माइनस का साइन आ गया, आयोटा, प्लस 5 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आयोटा आ गया, ये प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस 20 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 5 25, आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर हो गया, 4 - 5 आयोटा। अच्छा ये प्लस -20 और +20 ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 16 आ गया, -25 आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता, -1 के लिख दिया हमने। 4 - 5 आयोटा एज इट इज है, 16 माइनस माइनस प्लस 25 1 25, 16 + 21 41 हो गया, 4 - 5 आयोटा। अब ये 4 और -5 आयोटा दोनों के नीचे 41 है ना, दोनों का डिनोमिनेटर है, तो ये इसको अलग अलग लिख लिया, डिनोमिनेटर इसका भी है और ये इसका भी है, तो लिख दिया 4/41 - 5/41 आयोटा।
क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट की जानिब, वो है 6 + 2 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? डेफिनेटली इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, वो होगा 1/6 + 2 आयोटा। तो अब इसको हमने रैशनलाइज करना है 1/6 + 2 आयोटा को। तो ये हमने जब मल्टीप्लाई किया इसी के रैशनलाइज करने के लिए 2 आयोटा और 2 आयोटा, लेकिन यहाँ प्लस है तो इन यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। सिर्फ साइन चेंज होता था, बाकी यही टर्म वैसी की वैसी आती होती। आओ अब इसको फर्दर करते हैं। 6 - 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - 2 आयोटा ही होगा। 6 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 - 2 आयोटा। 6 - 2 आयोटा, ये ऊपर वाला वैसे का वैसे आ गया। 6 जो है ये भी 6 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 आयोटा भी 6 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। ये 6 - 2 आयोटा है। 6 × 36 माइनस 6 2 12 आयोटा, फिर प्लस 2 आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये 6 - 2 आयोटा वैसे का वैसे ही लिख दिया। 36 भी वैसे का वैसे आ गया। -12 आयोटा और +12 आयोटा ये कैंसिल हो गए। -4 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे, लेकिन अगले स्टेप में कर लिया। -4 आयोटा ये वैसे का वैसे ही आ गया। फिर 6 - 2 आयोटा, 36 भी वैसे का वैसे, -4 और वैसे का वैसे ही है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। 6 - 2 आयोटा अपॉन 36 माइनस माइनस प्लस और 4 × 1 = 4। 36 और 4 को ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। यहाँ 6 और -2 आयोटा एज इट इज आ जाएंगे। अब देखो ये 40 जो है दोनों का डिनोमिनेटर है, तो 6/40 लिख दिया, -2 आयोटा अपॉन इसके नीचे भी 40 लिख दिया, दोनों का डिनोमिनेटर है तो हमने अलग अलग दोनों के नीचे लिख दिया। अब ये कैंसिल होते हैं। देखो 2 के टेबल में 6 भी आएगा और 40 भी आएगा। 2 3 × 6 होगा, तो ये हमने लिख दिया। 2 को 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 20 आएगा, वो भी लिख दिया। माइनस का साइन, 2 और 40 दोनों सेम टेबल में आते हैं, ये 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 1 = 2 होगा और 2 20 = 40 होगा। तो यहाँ ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे 20, तो ये 1/20 और साथ में ये आयोटा हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, आप ये पूछ सकते हो स्टूडेंट्स कि सर क्या ये आयोटा यहाँ पे लिखना ज़रूरी है या यहाँ पे लिखें? यहाँ पे लिखना चाहो 1 की जगह तो भी लिख दो, यहाँ पे लिखना चाहो तो भी आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है, सेम ही चीज़ है। बुक वाले ने यूँ दिया तो मैंने यूँ लिख दिया। पार्ट नंबर 3 है 7 - 3 आयोटा। इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स निकालना है। इक्वल का साइन आया 1/7 - 3 आयोटा, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया। अब ये 7 - 3 आयोटा नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको रैशनलाइज करेंगे तो 1/7 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 + 3 आयोटा से और डिवाइड भी कर लेंगे 7 + 3 आयोटा से। जब आप इसको सेम नंबर से, जैसे मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया कि 7 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे तो नेट इम्पैक्ट क्या होगा? 1 होगा। तो जब आप इस पूरी फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन एज इट इज रहेगी। इसका मतलब नेट इम्पैक्ट इसका कुछ नहीं होगा। ऐसा हमने क्यों किया? इसको नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में 7 + 3 आयोटा, इसको खत्म करने के लिए। तो आओ इसको फर्दर स्टार्ट करते हैं। 7 + 3 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 + 3 आयोटा ही रहेगा। 7 - 3 आयोटा और 7 + 3 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, ये 7 + 3 आयोटा वैसे का वैसे ही है। अब ये 7 भी इस 7 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा और -3 आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा इस 7 + 3 आयोटा से। हमने कर दिया। यहाँ आ गया 7 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया। 7 3 = 21 आयोटा, फिर -3 आयोटा को 7 से मल्टीप्लाई किया तो -21 आयोटा आ गया। माइनस प्लस माइनस 3 3 = 9 आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया, -9 आयोटा स्क्वायर आ गया। क्लियर? अब देखो 7 + 3 आयोटा, यहाँ 49 है, -9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के, तो वो -1 कर दिया। -9 वैसे का वैसे ही, 49 वैसे का वैसे, बाकी 7 + 3 आयोटा भी एज इट इज आ गया। 7 + 3 आयोटा 49 माइनस माइनस प्लस 9 1 = 9 और 49 + 9 58 हो गया। 7 + 3 आयोटा हो गया। ये 58 जो डिनोमिनेटर है ये इसके नीचे भी है, 7 के भी और 3 आयोटा के भी, तो हमने इसको अलग अलग लिख लिया। 7/58 + 3/58 आयोटा। अब ये फर्दर कटते नहीं है, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट की जानिब, वो है √5 - 4 आयोटा। इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो इसको लिख दिया डिनोमिनेटर में 1/5 स्क्वायर रूट -4 आयोटा। 1/5 स्क्वायर रूट -4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई किया √5 + 4 आयोटा से और डिवाइड भी कर दिया इसी से। अब ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा और इसको माइनस वाले को और प्लस वाले को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। √5 + 4 आयोटा एज इट इज आ गया। √5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और -4 आयोटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, लिख दिया। √5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, -4 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया।
ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा एज इट इज आ गया। स्क्वायर रूट 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 दोनों स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 5 आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया ना। देखो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 है ऐसा, थोड़ा अभी आपको रफ सा नज़र आएगा, इसको प्लीज़। जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। ऐसा आपको पता ना 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट 5 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा, आंसर क्या आएगा, इक्वल्स टू 5 आएगा। ओके, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई होकर 5 आ जाएंगे। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 जब 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। फिर -4 आयोटा को 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, -4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। क्लियर, माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16, आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा 16 स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा एज इट इज आ गया। फिर प्लस 4 अंडर रूट 5 आयोटा माइनस 4 अंडर रूट 5 आयोटा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। 5 वैसे का वैसे आ गया, -16 आयोटा स्क्वायर आ गया। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा आ गया, 5 -16 स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट जो है आयोटा का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, -1 के, लिख दिया हमने, माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 1 16, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही आ गया। 5 प्लस 16 क्या होगा, 21, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन प्लस 4 आयोटा अपॉन 21, 21 इन दोनों का डिनोमिनेटर है तो इन दोनों के नीचे एज इट इज लिख दिया। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होता तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, देन वेरीफाई दैट। ओके, इसमें 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है, z1 z2 z3 की वैल्यू दे दी है और कहा है कि जो नीचे आपको पार्ट्स दे रहे हैं उनको वेरीफाई करो। तो फर्स्ट वाला क्या है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। तो ये दोनों साइड पे z1 नहीं है और z2 है, लेकिन ये इस तरतीब में लिख दिया, इसको इसके अपोजिट लिख दिया। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। दोनों में वैल्यूज पुट करके देख लो, अगर आंसर सेम आएगा तो हम कह लेंगे कि हमने इसको वेरीफाई कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z1 है प्लस z2 है और राइट हैंड साइड क्या है, z2 प्लस z1। अब सबसे पहले z1 की वैल्यू क्या है जी, z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा, तो उसकी जगह वो लिख दिया, प्लस z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आयोटा। इसी तरह यहाँ पे भी z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आयोटा और प्लस z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 आयोटा। यहाँ तक हमने कर लिया। अब आप देखो कि 2 और 1 जो रियल टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया और आयोटा वाली को एक साथ पे कर लिया। 2 प्लस 1 हो गया प्लस 5 आयोटा माइनस 3 हो गया, 2 प्लस 1 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा 2 आयोटा आ गया। फिर 1 प्लस 2 ये हो जाएगा, इनको इकट्ठा कर दिया और 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा इनको इकट्ठा कर लिया। 2 प्लस 1 क्या हुआ 3 और 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा क्या हो गया 2 आयोटा। तो यहाँ भी 3 प्लस 2 आयोटा और यहाँ भी 3 प्लस 2 आयोटा आ गया। क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी वही और राइट हैंड साइड का भी आंसर वही, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इट इज़ वेरीफाइड दैट z प्लस क्या वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी z1 प्लस z2 और राइट हैंड साइड थी z2 प्लस z1। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इट इज़ वेरीफाइड दैट z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। सेकेंड वाला पार्ट है, देखो z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z2 और z1। लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है z1 z2 और राइट हैंड साइड क्या है z2 z1। z1 की वैल्यू हमें पता है क्या है 2 प्लस 5 आयोटा और z2 की 1 माइनस 3 आयोटा। इसी तरह z2 की 1 माइनस 3 आयोटा और z1 की 2 प्लस 5 आयोटा। अब ये दोनों 2 प्लस 5 2 भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 5 आयोटा भी हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 आयोटा और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 आयोटा। यहाँ पे देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आयोटा हो जाएगा, प्लस 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आयोटा हो गया, प्लस 5 आयोटा को माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 5 3 15 आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर हो गया। 2 वैसे का वैसे ही है, माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस आयोटा हो गया, माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 15 1 15 2 माइनस आयोटा प्लस 15 2 प्लस 15 6 17 हो गया माइनस आयोटा हो गया। यहाँ पे
2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वन ज़ा 2 और 1 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 5 आयोटा हो गया, -3 2 ज़ा 6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15 आयोटा 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 स्क्वायर हो गया। 2 वैसे का वैसे ही है, 5 आयोटा और -6 आयोटा क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा, -15 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 15 1 ज़ा 15 माइनस आयोटा और 2 प्लस 15 17 हो गया, माइनस आयोटा हो गया। तो जो आंसर आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आया, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड का जो, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया वही राइट का आया। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड, मतलब दोनों साइड बराबर हैं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इट इज़ वेरीफाइड दैट कि जब दोनों साइड्स बराबर हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी ये और राइट हैंड साइड ये, दोनों साइड बराबर होगी, वेरीफाई हो गया। इट इज़ वेरीफाइड दैट Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। थर्ड वाले पार्ट पे आओ तो वो कह रहा है कि Z1 प्लस Z2 ओके, फिर प्लस Z3 इक्वल है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो राइट कर दी हमने ये वाली, और राइट हैंड साइड ये राइट कर दी। Z1 की वैल्यू पता है वो पुट कर दी, प्लस Z2 की वैल्यू पता है वो पुट कर दी, प्लस का साइन आ गया, और Z3 की वैल्यू वो पुट कर दी। यहाँ पे भी देखो Z1 की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी, प्लस का साइन, ये Z2 की वैल्यू पुट कर दी और Z3 की भी वैल्यू पुट कर दी। ओके, 2 प्लस 1 3 हो गया, और 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा 2 आयोटा बच गया, प्लस 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 3 प्लस 2 5 हो गया, 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा हो गया। ओके, फिर 1 प्लस 2 3 हो गया, और -3 आयोटा प्लस आयोटा -2 आयोटा हो गया, और 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 3 5 हो गया, 5 आयोटा -2 आयोटा क्या आ गया, 3 आयोटा। दोनों साइड्स की वैल्यू इक्वल आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इट इज़ वेरीफाइड दैट कि Z, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड एक दोनों के बराबर है, वेरीफाई हो गया। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन के फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं। वो कह रहा है Z1 इंटू Z2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय Z3 इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2 Z3। लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट किया और राइट हैंड साइड को राइट किया। लेफ्ट हैंड साइड में Z1 की वैल्यू पुट की, फिर Z2 की वैल्यू पुट की, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके इसको ब्रैकेट में लिख के, और यहाँ Z3 की वैल्यू आ गई। इसी तरह यहाँ पे Z1 की वैल्यू लिख दी, और यहाँ Z2 की और Z3 की। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले तो इनको करते हैं आपस में दोनों को, Z1 और Z2 को। तो ये 2 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 आयोटा भी मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले 2 को इन दोनों से कर लिया, फिर प्लस 5 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को -3 आयोटा से करेंगे तो -6 आयोटा, फिर प्लस 5 आयोटा को 1 से करेंगे तो प्लस 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 3 15 आयोटा स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा। फिर 2 वैसे का वैसे आ गया, -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस आयोटा हो गया, -15 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा। 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 1 ज़ा 15 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा। 2 प्लस 15 17 हो गया, माइनस आयोटा हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा हो गया। अब ये 17 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस आयोटा भी मल्टीप्लाई है, तो लिख दिया 17 मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय दिस। 17 2 ज़ा 34, और 17 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 17 आयोटा हो जाएगा, प्लस 17 आयोटा बन गया, माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया। 34 आ गया, 17 में से 2 आयोटा माइनस हो गया तो 15 आयोटा बच गया, माइनस का साइन और आयोटा स्क्वायर का -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 34 प्लस 15 आयोटा, 34 प्लस 1 35 प्लस 15 आयोटा। इसी तरह इस साइड पे आओ, जो हमारी राइट हैंड साइड है, तो ये वैल्यूज पुट कर दी इसकी जगह। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये 1 भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 प्लस आयोटा से कर दिया, -3 आयोटा भी इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, कर दिया ऐसा। 2 प्लस 5 आयोटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब 2 1 ज़ा 2, और आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आ गया, -3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आयोटा हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -3 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2, -6 आयोटा प्लस आयोटा -5 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 -5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय यहाँ 2 का साइन मतलब 2 आ गया, और ये बाकी सारा वैसे का वैसे ही। अब देखो 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 5 -5 आयोटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 5 आयोटा भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया और 5 आयोटा भी कर दिया। 2 5 ज़ा 10 माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आयोटा हो गया, प्लस 5 आयोटा 5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 25 आयोटा हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25 आयोटा 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 स्क्वायर हो गया।
10 वैसे का वैसे ही है, माइनस 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा, तो क्या बच जाएगा, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आयोटा, और माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, -1 प्लस 25 1 25, 10 प्लस 25 35 प्लस 15 आयोटा वैसे का वैसे ही हो गया। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर वही, राइट का भी वही, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ गई। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इट इज़ वेरीफाइड दैट कि जेड लेफ्ट हैंड साइड थी क्या, ये थी, ये थी लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो गई हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, वेरीफाई हो गया। तो यही हमने लिख दिया, इट इज़ वेरीफाइड दैट Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3। क्लियर। अब आते हैं फिफ्थ वाले पार्ट की जानिब, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो ये है Z1 प्लस ब्रैकेट में माइनस Z1 इक्वल्स टू ब्रैकेट में माइनस Z1 प्लस Z1 इक्वल्स टू 0। तो कह रहा है कि ये Z1 और माइनस Z1 इनको जमा किया तो आंसर 0 आएगा, और यहाँ माइनस Z1 प्लस Z1 इनको आपस में ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और ये इक्वल होगा 0 के। तो लेफ्ट हैंड साइड ये तो ऐसे अंडरस्टूड है, लेकिन इसको प्रूव करके दिखाएंगे हम। मतलब एक दो नंबर है, आप एक प्लस और माइनस साइन लगा के एक ही नंबर से, तो आप उनको आपस में ऐड करके तो आंसर मतलब +5 और -5 0 ही होगा ना, x और -x 0 ही होगा ना। लेकिन यहाँ पे हम इसको प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 प्लस माइनस Z1, और फिर राइट हैंड साइड क्या है, माइनस Z1 प्लस Z1, ये राइट हैंड साइड है। तो प्रूव करते हैं, Z1 की जगह उसकी वैल्यू आ गई, प्लस का साइन आ गया, माइनस Z1 की जगह फिर उसकी वैल्यू, इक्वल का साइन, यहाँ भी माइनस Z1 प्लस Z1 है, तो माइनस का साइन, Z1 की जगह उसकी वैल्यू प्लस Z1 की जगह उसकी वैल्यू आ गई। 2 + 5 आयोटा प्लस -2 - 5 आयोटा, फिर 2 + 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा। इसी तरह यहाँ पे -2 - 5 आयोटा, क्योंकि माइनस का साइन अंदर ऑपरेट हुआ, +2 + 5 आयोटा, -2 - 5 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा, ये आपस में +2 और -2 ये कैंसिल हो गए ऐसा, और ये +5 और -5 ये भी कैंसिल हो गए, फिर -2 और +2 ये भी कैंसिल हो गए ऐसा, और -5 आयोटा और +5 आयोटा ये भी कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 0, इधर भी 0। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर 0 मतलब सेम आ गया। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इट इज़ वेरीफाइड दैट Z1 जो राइट हैंड साइड थी और जो लेफ्ट हैंड साइड थी दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो गई। तो वेरीफाई हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, वेरीफाइड दैट Z1 प्लस माइनस Z1 इक्वल्स टू माइनस Z1 ब्रैकेट में प्लस Z1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसमें कह रहा है कि इफ x 1 प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और वैल्यू y की वैल्यूज फाइंड करनी है जब ये इक्वेशन आपको दी हुई हो। तो इस इक्वेशन को हमने राइट किया यहाँ पे और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इसी इक्वेशन को, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को लिया, ठीक है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और फिर इसको इस वाली जो वैल्यू होगी इसी की, मतलब ये और ये इक्वल है ना, तो ये इसी के इक्वल है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको इसके इक्वेट कर लेंगे और ये इसकी रियल टर्म है, ये इमेजिनरी है, तो हमारे पास x और y की वैल्यूज निकल आएंगी। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिया हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, तो क्या है कि a प्लस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला याद है ना आपको, a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a है 1 और b है आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 1 आयोटा, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज योर a, दिस इज योर b, a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, 2 माइनस आयोटा वैसे का वैसे ही है। अब इसको जो डिनोमिनेटर में 2 माइनस आयोटा है, इसको रैशनलाइज भी तो करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 2 प्लस आयोटा से, ऊपर भी और नीचे भी। क्लियर। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 1 जा 2 और फिर इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो हमने उसकी वो वैल्यू लिख दी, अपॉन 2 माइनस आयोटा वैसे का वैसे, मल्टीप्लाई का साइन और ये भी वैसे लिखा गया। अच्छा, +1 और -1 ये कैंसिल हो गया आपस में ऐसा, यहाँ बच गया 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा, अच्छा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा। अब 2 आयोटा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, 2 2 4 आयोटा और 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे आ गया 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा, ये 2 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमने लिख दिया ऐसा, 4 आयोटा प्लस 2
आयोटा की जगह, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। 2 टू ज़ा 4 प्लस 2 आयोटा, फिर -2 आयोटा और माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया। 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 वन ज़ा 2, फिर 4 वैसे का वैसे ही है, प्लस 2 आयोटा और -2 आयोटा, ये आपस में कैंसिल हो गए। माइनस का साइन आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। ओके, माइनस माइनस प्लस और 1 वैसे का वैसे ही है, ये 4 आ गया। 4 आयोटा -2, 4 आयोटा -2, 4 प्लस 1 5। तो यही भाईजान हमारे पास, इसको हम देखो फर्दर करेंगे कि ये 5 जो है -2 का भी डिनोमिनेटर है और 4 आयोटा का भी है। तो -2 को पहले लिख दिया क्योंकि ये इमेजिनरी टर्म है और ये -2 वाली रियल है, तो रियल वाली को पहले लिख दिया, इमेजिनरी वाले को बाद में लिख दिया, ताकि हम इक्वेट कर सकें आसानी से। किसके साथ इक्वेट कर सकें? इसके साथ, ये जो हमने स्टार्ट में किया था, क्योंकि हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। तो आओ यहाँ पे -2, इसके नीचे भी 5 है, डिनोमिनेटर लिख दिया -2/5, और 4 प्लस 4 आयोटा, इसके नीचे भी 5 है, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अच्छा, ये जो आपने वैल्यू निकाली है, इसको पुट इन इक्वेशन 1, जो ऊपर आपने इक्वेशन 1 ली थी ना, ये वाली, ये आपने क्या कहा था, इक्वेशन 1, तो ये आपने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू निकाली ना, तो उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसकी जगह इसकी वैल्यू को। तो आओ पुट करते हैं, वो इक्वेशन 1 थी आपकी, पुट इन इक्वेशन 1, तो -2/5 प्लस 4/5 आयोटा इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। याद रहे इक्वेशन 1 में ये राइट हैंड साइड ये थी और लेफ्ट की जगह आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, सॉल्व कर लिया, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब आप इनको इक्वेट कर लो, ये आपकी रियल टर्म है, माइनस ये आपकी रियल टर्म है, ये वाली ऐसा, ये रियल है, और ये क्या है, ये इमेजिनरी है, ऐसा। तो आपने जब इनको इक्वेट किया तो एक्स किसके इक्वल है, जब रियल टर्म रियल के इक्वल होगी और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगी, आपको पता है इस बात का। तो इक्वेट किया तो क्या आया, x इज इक्वल टू -2/5 आया, और y क्या आया, 4/5 के इक्वल आ गया। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि इफ 2x प्लस आयोटा y और 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, पहले इसको लिख देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू आएगी उसको इसके इक्वेट कर लेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो 2x भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 आयोटा भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। 2x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा, 1 आयोटा आयोटा y मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा। तो 2x से मल्टीप्लाई होगा, 2x 1 दा 2x, और 2x को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आयोटा, प्लस आयोटा y 1 से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा y, प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर, और y वैसे का वैसे ही आ गया। अच्छा जी, 2x ये, अच्छा -2x आयोटा प्लस आयोटा y, ये वैसे का वैसे ही है, माइनस वाई भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस y बन गया ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 यहाँ मैंने लिख दिया कि सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये हमें पता है, तो इसी को साथ में हमने मेंशन भी कर दिया, इसकी जगह वैल्यू -1 आई है। 2x माइनस माइनस प्लस y, ये हमने पहले लिख दिया, और माइनस यहाँ पे भी आयोटा है, यहाँ पे भी आयोटा है, आयोटा कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, 2x, यह -2x, ये माइनस है ना, तो ये इसका माइनस वाई चला गया, अंदर वाले दोनों साइन चेंज होंगे ना, ये -2x है तो ये +2x बन जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो साइन प्लस का है -2x, और ये प्लस वाई है तो ये -y बन जाएगा, माइनस का साइन माइनस आ गया, और 2x माइनस वाई आयोटा। क्लियर। अच्छा, अब ये जो आपने वैल्यू निकाली है इस पूरे की, 2x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा की, तो ये क्या आई है, 2x प्लस वाई माइनस 2x माइनस वाई आयोटा। इसको इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 थी आपकी, इसमें इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, जो कि क्या है, निकाली आपने 2x प्लस वाई माइनस 2x माइनस वाई आयोटा, वो पुट कर दी किस, ये इक्वेशन 1 में। तो इसकी राइट हैंड साइड क्या थी, 4 प्लस 2 आयोटा, वो पुट कर दी। अब देखो इक्वेशन में जो ये रियल टर्म है, ये रियल है और ये इमेजिनरी है, इनको इक्वेट कर लो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, और माइनस 2x माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ये 2 ऐसे ही ना, ये इमेजिनरी टर्म है, ये वाली इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है, ऐसा, इक्वल्स टू 2 हो गया। ये इक्वेशन 1 थी, ऊपर इक्वेशन 1 का नाम इसको दे दिया था, तो इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन 2 का, और ये -2x माइनस वाई, माइनस का साइन अंदर ऑपरेट कर दो, ये हो जाएगा -2x माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन 3 हो गई।
ऐसा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को आप ऐड कर लो बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, क्योंकि हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन 2 क्या थी, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और ये क्या थी, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये पुट कर दी। अब ये 2x और माइनस 2x ये आपस में क्या हो गया, ये कैंसिल हो गए, y प्लस वाई 2y हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गया। अब यहाँ पे 2 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब 2 को इधर शिफ्ट करोगे डिवाइड हो जाएगा 6/2, तो क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, ऐसा y इज इक्वल्स टू 3 हो गया। अब y की जो वैल्यू है इक्वल्स टू 3, इसको पुट कर दो या इक्वेशन 2 में या 3 में, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, क्या, y की इक्वल्स टू 3, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2, तो आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4, प्लस 3 इधर शिफ्ट हो गया माइनस 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 आ गया, 2x इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, यहाँ पे 2 और x आपस में मल्टीप्लाई है, यहाँ शिफ्ट करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1/2, तो x इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया और y इज इक्वल्स टू 3 आ गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की जानिब इस एक्सरसाइज के, वो है क्वेश्चन नंबर 7। वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ a प्लस बी आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू -8 प्लस 11 आयोटा। तो यहाँ पे ये आपकी इक्वेशन है, a प्लस बी आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू -8 प्लस 11 आयोटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। नाउ ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, a प्लस बी आयोटा, इसको यहाँ पे लिखा, पहले इसको सॉल्व करते जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में किया, और जो आंसर आएगा उसको इससे इक्वेट कर लेंगे। तो a प्लस बी आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा, a को भी इनसे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस बी आयोटा को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो किया, a को भी किया और प्लस बी आयोटा को भी किया। a को 1 से किया तो a आ गया, a को 3 आयोटा से किया तो 3a आयोटा आ गया, प्लस b को 1 से किया तो b आयोटा हो गया, और फिर इसको 3 से किया तो 3b आयोटा स्क्वायर हो गया। a वैसे का वैसे ही है, प्लस 3 आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया तो वो राइट कर दिया, प्लस माइनस माइनस 3b हो गया, a वैसे का वैसे ही आ गया। फिर यहाँ से आयोटा कॉमन ले लिया, 3a प्लस b आयोटा, फिर माइनस b 3b यहाँ पे आ गया, प्लस 3a प्लस b इंटू आयोटा। ऐसा, ये हमने आयोटा वाली टर्म जो इमेजरी इसको लास्ट में लिख दिया, और रियल वाली टर्म, ये रियल टर्म्स इनको स्टार्ट में लिख दिया। इस वैल्यू को जो आपने इसको सॉल्व करके निकाली, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ये आपकी इक्वेशन 1 है, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट कर दिया क्या, a माइनस 3b प्लस 3a प्लस b आयोटा इज इक्वल्स टू -8 प्लस 11 आयोटा। अच्छा, बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजरी टर्म, रियल और इमेजरी टर्म को आपस में इक्वेट करते हैं, तो ये आपकी रियल है, ये होगी -8 के इक्वल। अच्छा, इसको मैंने नीचे नीचे लिख दिया, अब जो ऊपर लिखूंगा ये इमेजरी है, ये इमेजरी है, ठीक है। 3a प्लस बी ये किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है, ऐसा। तो a माइनस 3b इज इक्वल टू -8 और 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11। यहाँ पे आप 3a को उधर शिफ्ट हो जाओ, ये प्लस का यहाँ आके माइनस हो जाएगा, b इज इक्वल टू 11 माइनस 3a, ये इक्वेशन 3 हो गई, ये इक्वेशन 2 होगी। पुट b इज इक्वल टू 11 माइनस 3a इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो, a इज इक्वल टू -3 और b की जगह उसकी वैल्यू आ गई, इक्वल्स टू -8 आ गया, a माइनस 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, माइनस माइनस प्लस 3 3 9a इज इक्वल्स टू -8, 9a प्लस a 10a, और ये -33 शिफ्ट होकर प्लस 33 हो जाएगा। प्लस 33 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 25 आएगा। 10a इज इक्वल टू 25, 10a से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इक्वेशन के साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/10। अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, ऐसा 5/2, a की वैल्यू क्या आ गई 5/2। अब यहाँ पे जब आपने a की वैल्यू निकाल ली है तो इसको पुट कर दो, ये आपके पास ऊपर इक्वेशंस थी, 3 भी है और 2 भी है, जिसमें पुट कर दो, आप इक्वेशन 3 में पुट कर दो a की वैल्यू, तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट a इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 2। अच्छा, इक्वेशन 2 में नहीं पुट करना, हमने इक्वेशन 3 में पुट करना है, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 लिखेंगे हम, यहाँ पे इक्वेशन 3 आएगा, पुट इन इक्वेशन 3 पुट कर दिया, क्या है इक्वेशन 3 थी क्या, ये थी इक्वेशन 3, b इज इक्वल टू 11 माइनस 3a, तो b इज इक्वल टू 11 माइनस 3, a की जगह 5/2 आ गया, 11 वैसे का वैसे ही है, -3 5 15/2। अब ये देखो 11 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है, क्या जिसके नीचे कुछ ना हो 1 है, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। अब जब एलसीएम 2 आ गया, नीचे यहाँ 1 है, तो ये 2 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 2 22, ऐसा। और यहाँ एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 15, मतलब 2 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 ही होगा, मतलब जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाला नंबर वैसे ही आ जाता, ऐसा। और जब डिनोमिनेटर में 1 हो
तो एलसीएम से ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 टू द 22 और -15, 22 माइनस 15 क्या आ गया 7/2। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आई 7/2 ऐसा, और ए की वैल्यू आपके पास क्या आई 5/2। तो इस तरह आपने ए और बी दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 इसके साथ ही, क्योंकि इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स टोटल कितने क्वेश्चंस थे 7 क्वेश्चंस थे, तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें ये 7 क्वेश्चन थे हो गए, अगली वीडियो होगी उसमें एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे, उसमें मुलाकात होगी। तब तक अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आई है या आपके लिए बेनिफिशियल थोड़ी बहुत भी हुई है यार, इसको लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी, स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, तो वो ज़रूर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह प्यारे बच्चों अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।